वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, क्या विराट कोहली अब टेस्ट और T20 के बाद ODI से भी रिटायरमेंट लेने वाले हैं? क्या उनका ODI करियर ख़त्म हो गया है? इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि इरफान पठान कंसेक्यूटिवली विराट पर तनकीद भी करते नज़र आते हैं और अब तो उन्होंने नया दावा भी कर दिया है। तो उन्होंने क्या कहा है इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, मुझे याद है कि रिसेंटली उनका स्टेटमेंट सामने आया था। राजीव शुक्ला ने कहा था, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी, चहमगोइयाँ हो रही थी कि आया विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा जो 2027 में ODI वर्ल्ड कप होने वाला है, भारतीय टीम का इस हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। तो उस पर उन्होंने कहा था कि जनाब, हमारी तरफ से तो ऐसा कोई मसला नहीं है, और अगर दोनों ही प्लेयर्स की फ़िटनेस अच्छी है और वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो फिर हमें तो इसमें कोई मसला नहीं है कि वो 2027 के वर्ल्ड कप का हिस्सा हों। और उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों का जो ODI करियर है इंतहाई शानदार है। ना सिर्फ विराट को बल्कि रोहित शर्मा को भी उन्होंने प्रेस किया था। लेकिन मुझे लगता है कि इरफान पठान का अपना कोई ज़ाती मसला है, कोई ज़ाती ग्रज है। इस वजह से वो विराट कोहली पर जब दिल चाहता है तनकीद कर देते हैं, या फिर उनके जो करियर है उससे ही ख़त्मशुद करार दे देते हैं। तो अभी हमने देखा है कि वो बड़ा दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो विराट कोहली हैं उनका ODI करियर भी अब ख़त्म हो चुका है, और अब वो सिर्फ आपको IPL में ही नज़र आएंगे। तो उनकी सारी तवज्जो भी अब सिर्फ IPL की जानिब ही मरकूज़ होगी, क्योंकि उनका ODI करियर अब ख़त्म हो चुका है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि विराट कोहली अब जो फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट है या फ़र्स्ट क्लास मैचेस हैं उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अब वो इंटरनेशनली किसी को अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करना नहीं होगा, लेकिन इन्जॉयमेंट की तर्ज पर हो सकता है। फिर अच्छा, उन्होंने एक बात ये भी की है कि चाहे विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो या कोई भी प्लेयर हो, बेशक वो अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन अगर उसे खिलाया नहीं जा रहा है या वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो फिर उसके लिए अपनी फ़िटनेस बरकरार रखना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, और ये उस प्लेयर के लिए ही बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। फिर वो ये भी कहते नज़र आते हैं कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो कोई चैलेंज नहीं होगा अगर विराट कोहली अपनी फ़िटनेस पर और इस तरह से अपनी क्रिकेट खेलते रहते हैं। फिर वो ये भी यहाँ पर एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि विराट कोहली के ऊपर जनाब प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने रोहित शर्मा से भी बात की है और फ़िटनेस को लेकर वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि विराट कोहली, उन्हें ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो इंग्लैंड में परफॉर्म कर रहे हैं उस लिहाज से तो वो बड़े पुरजोश भी हैं 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। एंड अगेन वो ये भी बता रहे हैं कि गौतम गंभीर हो गए या फिर जो उनके चीफ सेलेक्टर हैं अजित अगारकर, वो भी रोहित शर्मा और विराट कोहली जो सीनियर प्लेयर्स हैं तो उनकी ज़रूरियात से मुताल्लिक भी आगाह हैं। अब मुझे तो इस सारे स्टेटमेंट में ये समझ नहीं आ रहा कि वो फेवर में बात कर रहे हैं या वो नहीं चाहते हैं कि विराट और रोहित शर्मा ODI में भी नज़र आए। इसलिए क्योंकि मुझे याद है कि जब विराट कोहली से रन स्कोर नहीं हो रहे थे, ज़रा बैड पैच गुजर रहा था, तो तब भी वो बड़े वोकल हो गए थे और काफ़ी तनकीद उन्होंने की थी विराट कोहली पर। और उन्होंने ये कहा था कि भाई इनका तो जो एवरेज है वो कोई 13 रन का रह गया है, और इन्होंने जगह ली हुई है किसी यंगस्टर की, इनको चाहिए कि ये साइड लाइन हो जाए, किसी यंग प्लेयर को मौका फराहम करें। तो इस तरह की बातें अक्सर देखने में आती हैं इरफान पठान की जानिब से। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वो जहर उगल रहे होते हैं, लेकिन आई एम नॉट शॉक्ड और अमेज्ड कि वो अपने ही प्लेयर्स के लिए भी इतने जहरीले हैं कि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली भी शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं और उनका भी वो करियर ख़त्म करवाने पर तुले हुए हैं। अच्छा, अपना उनका जो करियर है वो बड़ा शानदार नहीं रहा, चंद एक आध उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं जिसकी बुनियाद पर हाइलाइट्स दिखाकर वो आज तक लाइमलाइट का हिस्सा बने रहते हैं। और एक वजह तो ये भी है कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो रहे होते हैं या कोई टेंशन होती है दोनों ममालिक के दरमियान, तो शायद इरफान पठान को इसी एजेंडे पर लगा दिया जाता है कि भाई आपका काम यही है कि आपने टीवी पर आके सिर्फ जहर उगलना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ख़िलाफ़। तो अब तो उन्होंने अपने ही प्लेयर्स को डसना भी शुरू कर दिया है और वो पीछे पड़ गए हैं शायद विराट कोहली के, और वो चाहते हैं
है कि टेस्ट और T20 के बाद शायद अब विराट कोहली ODI भी ना खेलें, लेकिन आई एम श्योर कि जो क्रिकेट लवर्स हैं या जो विराट कोहली के फैंस हैं वो तो यही चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म तक क्रिकेट खेलते रहें, और मेरे ख्याल से इन दोनों प्लेयर्स का मोटिव भी यही है कि 2027 का ये वर्ल्ड कप खेलें और उसके बाद फिर रिटायरमेंट अपनी अनाउंस करें। और आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया है विराट कोहली ने कि उन्होंने टेस्ट से और फिर जो T20 है उससे रिटायरमेंट उस वक्त ली थी जब वो अपनी पीक परफॉर्मेंस पे थे, और होना भी यही चाहिए कि आप ज़रा रिस्पेक्ट के साथ जाएं। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि इतने बड़े ये प्लेयर्स हैं, लेकिन उस तरह से इन दोनों को ही ख़ासकर टेस्ट में फेवरेबल नहीं मिला, और मिलना चाहिए था क्योंकि बड़ी खिदमत हैं इनकी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए। तो इस पर आपकी क्या राय है, और ख़ासकर इरफान पठान ने जो विराट से मुतालिक की बातें की हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। जल्दी टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।